क्यों एक बहुत ही सुंदर, सौम्य और सुशील कन्या को केवल एक रात की दुल्हन बनने का ही मौका मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि शादी का सारा खर्च उनका व्यर्थ चला गया? साथियों, आज कुंडली विश्लेषण में हम ये जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि कौन सा ऐसा उपाय है जो ऐसे हर मंगली कन्या को कर लेना चाहिए विवाह से पूर्व ही, ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति उनके जीवन में बिल्कुल भी ना आए। कहानी आपको सुनने में फिल्मी लग सकती है, परंतु ना तो ये फिल्मी है, ना ये कहानी है, बल्कि यह है एक हकीकत घटना। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 10 जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है। बहुत ही संक्षिप्त में राशि सूत्र जानेंगे और फिर कुंडली का विश्लेषण करेंगे और अंत में शामिल करेंगे कुछ कमेंट्स जो कि हमारे सम्मानित दर्शकों ने लिखे हैं। तो सबसे पहले पंचांग पर दृष्टिपात करते हैं। तो मंगलवार माघ कृष्ण तृतीया है। तृतीया सुबह 9:34 तक रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र है। योग प्रीति रहेगा। करण, विष्टि और बव रहेंगे। बहुत ही कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य है, मांगलिक कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है। सफलता यदि आप सुनिश्चित कर देना चाहते हैं तो उसको अभिजीत मुहूर्त में आप जरूर शुरू करें। दोपहर के 12:07 से लेकर के 12:49 अर्थात 49 तक रहेगा। और साथ ही राहु काल का ध्यान रखें, इसको आपको जरूर टालना चाहिए। किसी खास कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए इससे आपको बचना चाहिए। यह काल दोपहर के 3:05 से लेकर के 4:23 तक रहेगा। आज गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और ऐसी सभी माताएं बहनें जो इसका व्रत रखती हैं उनके लिए मंगल कामनाएं। साथियों, राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आप अपने कार्यालय में कमाल करेंगे। आपके कार्य की जितनी तारीफ आपके अधीनस्थ करेंगे, उतनी ही तारीफ आपके अधिकारीगण भी करेंगे और साथ ही जो आपके कलीग हैं वो भी आपकी सराहना जरूर करेंगे। वृषभ राशि के जातकों को किसी लंबी बीमारी से चाहे फौरी तौर पर सही आज लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ आज सुनिश्चित होने का उनके पूर्ण योग बन रहा है। मिथुन राशि के जो जातक है, खासतौर पर श्वसन तंत्र की यदि कोई समस्या है, सर्दी जनित कोई समस्या है, तो उनको आज खास सावधानी रखनी चाहिए। ठंड से बचने के सारे प्रक्रम उनको करने चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक है, खासतौर पर जो व्यापार में संलग्न है, उनको व्यापारिक कोई बड़ी साझेदारी का ऑफर आ सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का उनको मौका मिल सकता है। सिंह राशि के जो जातक हैं, उनको चापलूसों से सावधान तो रहना ही है। साथ ही आज अगर उनको पहचान है चापलूसों की, तो उनको ये देखने को मिलेगा कि आज चापलूसों का कोई नया रूप ही उनको देखने को मिल रहा है। कन्या राशि के जातकों को आज सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा और ये आप यदि दिल से करेंगे तो आपको परोपकार का परिणाम मिलना भी सुनिश्चित है। तुला राशि, आज आपके परिवार द्वारा, खासतौर पर परिवार की जगह यदि मैं ये कहूं कि जीवन साथी द्वारा आपकी जासूसी की जा रही है, इसका आपको कोई सबूत मिल जाएगा। वृश्चिक राशि जो है, आज सरकार से प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी पद पर हैं या फिर आप सरकार के साथ में कोई काम करते हैं, तो आज के लिए दिन आपका बहुत ही शुभ रहने वाला है। धनु राशि के जो जातक हैं, उनको अपनों के स्वास्थ्य की आज चिंता सताएगी, खासतौर पर संतान या फिर बुजुर्गों की, परिवार के जो सदस्य। मकर राशि के जो जातक हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी भेंट होगी जिससे आप सालों भर बाद में मिले हैं और हो सकता है कि आप उसको पहचान भी ना पाए, परंतु यादें आपकी जरूर ताजा हो जाएंगी। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन गिले शिकवे दूर करने का मौका देगा।
तो इस मौके को बिल्कुल भी आपको गंवाना नहीं चाहिए। मीन राशि के जो जातक हैं उनको परिणाम चौंका देंगे। मैं यहाँ पर विद्यार्थियों की और खासतौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं कि उनके जो परीक्षा परिणाम है वो चौंकाने वाले होंगे। मतलब आशा से अनुरूप नहीं, बल्कि उससे कुछ अजीब से प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसी तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मैंने आशा कभी की ही नहीं थी। इस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, मंगल पर हमारी चर्चा इन दोनों चल रही है और बहुत ही बड़ी एक गलत फहमी हम यहाँ पर दूर कर रहे हैं। जितने भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पर एक आज नया तथ्य जानने को मिलेगा कि हम केवल 1, 4, 7, 8 और 12 है, यदि इन घरों में मंगल है तो ही हम उसको मंगल दोष कंसीडर करते हैं। हालांकि दक्षिण भारत की यदि बात करें तो वहां द्वितीय भाव के मंगल को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो सीधा ससुराल पक्ष को सप्तम दृष्टि से देखता है। तो आइए सबसे पहले तो हम एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 2 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और इसीलिए इसको हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में जो मंगल देव हैं वो सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अर्थात वो यहां पर एक प्रबल मारक ग्रह है। अब मारक ग्रह का सिद्धांत सिंपल सा यही होता है कि वो जहां पर बैठता है, जहां पर देखता है, उस भाव की हानि करने का कार्य वो करता है। शुरुआत में जो प्रश्न आपसे किए गए थे, जो जिज्ञासा आपको जागृत की गई थी कि क्यों एक कन्या को केवल एक रात की दुल्हन बनाया, इस प्रकार की स्थितियों ने, यहां पर पूरी कुंडली हम जानबूझकर नहीं बतला रहे हैं, ना ही नाम का हम यहां पर उजागरण करेंगे, क्योंकि गोपनीयता का भी अपना प्रश्न होता है। 2 स्थितियां यहां पर आप देख रहे हैं कि मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है और जो लग्नेश शुक्र देव है वो तृतीय भाव में विराजमान है। मंगल पंचम भाव में स्त्रियों का, कन्याओं का ठीक से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, अष्टम भाव जो कि ससुराल से लाभ का भाव होता है। एक कन्या को चाहिए कि उससे ससुराल से लाभ मिले, क्योंकि उसको घर छोड़ करके ससुराल जाना ही है। पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल इतना नुकसान नहीं करता, उसको ससुराल गाहे बगाहे जाना होता है, नहीं भी जाए तो भी चलता है, परंतु स्त्री के लिए यह बड़ा जरूरी होता है। इस कन्या का विवाह कराया गया और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सुंदर, सौम्य, चरित्रवान, शिक्षित कन्या थी। गलती यहीं पर हुई कि इस पंचम का उन्होंने मंगली दोष कंसीडर नहीं किया और एक नॉन मंगलिक व्यक्ति से इनका विवाह संपन्न करा दिया। खैर, विवाह संपन्न हो गया, सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो गई और विवाह के पहले ही दिन इनके पति ने बड़े ही इमोशनल लहजे में, एक प्रकार से कहें कि इमोशनल, इनको ब्लैकमेल करते हुए अपनी गाथा सुनाई और साथ में वो अपनी अश्रुधारा भी बहा रहे थे कि मुझे ये जो शादी है ये अपने माता पिता के दबाव में मैंने की है, मैं तुमसे प्रेम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी से प्रेम करता हूं। और यकीन जानिए कि वो इतना कह करके और वो प्रस्थान कर गया। जिस प्रेमिका से वो विवाह करना चाहता था उसको लेकर के वो शहर से नदारद हो गया। घर वालों ने ढूंढने का प्रयास किया, 1 माह तक वो मिल भी नहीं पाया, किसी प्रकार की उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। अब ऐसा क्यों इस कन्या के साथ में हुआ? जैसा कि पहले बताया कि मंगल इस जन्म पत्रिका के लिए एक मारक है और मारक ग्रह जाकर के ये पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव जो है वहां पर बैठ करके, क्योंकि ये सप्तमेश भी है, सप्तमेश होता है एक कन्या के लिए पति का भाव, वैवाहिक जीवन का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव। तो जब पति से मिलने वाला कोई सुख इनको लिखा ही नहीं था तो पहले ही दिन पति का गायब हो जाना किसी प्रकार के आश्चर्य की बात मुझे तो नहीं लगती।
मंगल यहां पर द्वादशेश अर्थात व्यय भाव का भी लॉर्ड है। तो उसने क्या किया, मंगल दृष्टिपात भी वहां पर कर रहे हैं, उसने शादी पर किया गया सारा खर्च व्यर्थ ही बहाने का कार्य किया, जैसा कि इस कन्या के साथ में हुआ। पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, वहीं पर मारक मंगल बैठा था, संतान होनी ही नहीं थी। तो जब पति पत्नी साथ में रहेंगे ही नहीं तो फिर संतान कैसे होगी, वो इनके साथ में घटित हो गया। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से ससुराल से मिलने वाले लाभ के भाव अर्थात अष्टम भाव को देख रहा है। तो ससुराल से इनको कोई लाभ मिलना ही नहीं था, तो ना रहेगा पति, ना होगा ससुराल और ना मिलेगा ससुराल से लाभ। ये कार्य इन्होंने किया। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर, लाभ भाव पर पड़ रही है। तो इस प्रकार के प्रकरण होने पर जाहिर सी बात है कि इनके रिश्तेदारों ने, इनके मित्रों ने, इनके पड़ोसियों ने इन्हीं को ताने देना शुरू कर दिया। हम ना भूलें कि हम भारत में रहते हैं। इस प्रकार की घटना के लिए किसी पुरुष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि लोग यही कहते हैं कि तुम में ही कुछ ना कुछ कमी रही होगी, और उसको खुरेद खुरेद कर पूछने का कार्य करते हैं। इस कन्या ने कुछ महीनों तक तो घर से बाहर भी निकलना जो है वो बिल्कुल भी जायज नहीं समझा कि लोगों के कितने प्रश्नों के वो जवाब देगी। यहां पर लग्नेश शुक्र हैं, वो तृतीय भाव में जाकर के बैठे हैं। तृतीय भाव साहस का भाव होता है, तो साहस में जबरदस्त इजाफा करने का कार्य किया लग्नेश शुक्र ने, और इनको वापस से एक एनर्जी गैन करके अपनी एक महत्वाकांक्षा, एक निर्णय ये लिया कि जो हुआ सो हुआ, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। शिक्षित तो ये थी ही, महत्वाकांक्षी भी ये थी, और शुक्र की जो सातवीं दृष्टि है वो सीधे सीधे भाग्य भाव पर पड़ रही है। वहां से हम विदेश संबंधी मामलों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसने किया क्या एग्जैक्टली, इनको विदेश व्यापार से जोड़ दिया, और आज उस घटना को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। ये एक बड़ी एक्सपोर्टर के रूप में, एक बिजनेस वूमन के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। द्वितीय विवाह की जो बात है उस पर इनके माता पिता, जाहिर सी बात है माता पिता को चिंता होती ही है, वो इन पर दबाव डाल रहे हैं। फिलहाल इनका द्वितीय विवाह करने का कोई मानस नहीं है। इन्होंने कहा कि जो होगा वो आगे देखा जाएगा। हालांकि इनकी कुंडली में द्वितीय विवाह का योग है, और वो भी सक्सेसफुल होने का योग है। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि जब आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो जितनी स्पष्टता के साथ में हम देख सकते हैं कि हम कैसे नजर आ रहे हैं, वैसे ही जन्म पत्रिका देख करके एक विद्वान बतला सकता है कि ये घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। समझदारी इसी में है, विवेकशीलता इसी में है कि हम उसके अनुरूप जीवन में कदम उठाएं। तो समस्याएं आएंगी, परंतु न्यूनतम आएंगी। इस प्रकार की कोई घटना किसी बहन के साथ में ना हो, इसलिए उनको चाहिए कि विवाह के पूर्व ही वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें संध्या काल में लगातार 7 मंगलवार तक। और बहुत जरूरी बात कि कुंडली मिलाए बिना विवाह न करें। केवल गुण नहीं मिलाने, संपूर्ण कुंडली का मिलान करना है, यही हमारा ध्येय है। साथियों, आप बढ़ते हैं हम आज के हमारे जो सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स हैं उनको शामिल करने के लिए। जो पहला कमेंट है ये रवि ज्योति जायसवाल जी ने लिख भेजा है, और आपने लिखा है कि बहुत धन्यवाद। देखिए रवि जी, जब भी हमारे किसी दर्शक के जीवन में कोई छोटी या बड़ी खुशी आती है जिसका यदि कारण हम हैं, तो इससे बड़ा धन्यवाद हमें और कोई भी नहीं चाहिए। साथियों, अगला कमेंट रिंकू यादव जी ने लिख भेजा है कि डबल मंगली और नॉन मंगली शादी कर सकते हैं क्या, कोई उपाय करके। देखिए, ये पुख्ता तौर पर जब तक दोनों कुंडलियां हमारे समक्ष नहीं हो, क्योंकि एक तो डबल मंगलिक है, मंगली भी नहीं डबल मंगली, और एक है नॉन मंगलिक, तो क्या उस मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा है, क्या इस प्रकार का कोई वैदिक उपाय है, ये कुंडली देख करके ही किया जा सकता है। परंतु आपको बिल्कुल ये मना भी नहीं किया जा सकता कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है विवाह। साथियों, अगला कमेंट थोराट दीप्ति जी ने हर हर महादेव लिख के भेजा है, तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।